हेलो गाइस, वेलकम इन दिस यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल लेक्चर 1 फ्लैट के स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्लैट का जो टॉपिक है ऑटोमाटा थ्योरी। सबसे पहले हम लोग समझते हैं ऑटोमाटा थ्योरी क्या होता है। ऑटोमाटा थ्योरी कह सकते हैं एक ब्रांच है जो सीएस के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। ये मशीन से इनपुट लेता है, यानी अगर हम लोग का एक मशीन है वो इससे क्या करेगा, इनपुट लेगा और अगर वो फॉलो कर लेगा, डिसाइड करेगा मशीन अगर इनपुट एक्सेप्ट होगा या तो रिजेक्ट होगा। जैसे एग्जांपल समझते हैं, मानिए हम लोग के पास एक एग्जांपल लेते हैं एटीएम मशीन का। ठीक है, एटीएम मशीन का एग्जांपल लेते हैं। एटीएम मशीन में हम लोग इनपुट क्या देते हैं, आप ही बताइए। इनपुट हम लोग देते हैं पिन, पिन दे सकते हैं, या एटीएम का जो कार्ड एटीएम मशीन में लगता है वो इनपुट के रूप में देते हैं, दोनों चीज देते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, मशीन को, जो एटीएम का मशीन है वो क्या करेगा, चेक करेगा। कार्ड इंसर्ट किए, ठीक है, कार्ड इंसर्ट कर दिए इसमें, ये क्या किया, उसके बाद पिन मांगा, फिर हम लोग पिन इंटर कर दिए। ठीक है, पिन इंटर करने के बाद या तो पिन सही हुआ या तो पिन गलत हुआ। ठीक है, अगर सही हुआ तो हम लोगों को कैश मिल जाएगा ना। अगर नो हुआ तो रिजेक्ट हो जाएगा, कहेगा एरर जो भी रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये एक तरह का ऑटोमाटा मशीन जैसा काम कर रहा है। मतलब कि यह एक ऐसा मशीन है जो इनपुट लेकर रूल्स फॉलो करने के बाद, ये जो रूल्स है ये समझिए रूल्स है, यस नो ये सब रूल्स है। यस होगा तो कैश दे दो भाई, नो होगा तो उसको रिजेक्ट कर दे भाई, नहीं मिलेगा। तो ये एक तरह का ऑटोमाटा मशीन है। ठीक है, अगर एक और रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल हम लोग देखते हैं, जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हम लोग पासवर्ड डालते हैं, ठीक है, पासवर्ड, ठीक है, पासवर्ड सबसे पहले क्या होता है, चेक होता है पासवर्ड सही। इस तरह जैसे इसमें रूल्स होते हैं ना ऑटोमाटा थ्योरी में, जैसे हमने बताया। तो मानो हम लोग इनपुट के रूप में पासवर्ड हम लोग डालें ABC 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, जो मन करे आपका पासवर्ड हो वो चलो। ठीक है, तो हम लोग का जो कंप्यूटर है वो क्या करेगा, चेक करेगा। क्या करेगा, चेक, अगर पासवर्ड करेक्ट है कि नहीं, जो पासवर्ड हम लोग का करेक्ट है कि नहीं ये चेक करता है। ठीक है, पासवर्ड करेक्ट है कि नहीं ये चेक करेगा। अगर करेक्ट होगा यस वो लॉग इन हो जाएगा, आपका यूजर आईडी पासवर्ड जो भी है। अगर नहीं होगा तो लिखेगा इनवैलिड पासवर्ड, इनवैलिड पासवर्ड लिखेगा। ठीक है गाइज, अब हम लोग बात करते हैं, ये होता है ऑटोमाटा थ्योरी। यानी ओवरऑल हम यहाँ पे समझाने का कॉन्सेप्ट ये था कि ऑटोमाटा थ्योरी एक ब्रांच है सीएस का, मतलब कंप्यूटर साइंस का, जो बताता है कि एक मशीन इनपुट लेकर रूल्स एक्सेप्ट रूल फॉलो करके डिसाइड करेगी इनपुट जो है वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं है। दिस इज ऑटोमाटा थ्योरी। अब हम लोग बात करते हैं सिंबल्स के। ठीक है, सिंबल्स क्या है, ओके तो सिंबल्स का बात करते हैं। ये हो गया हम लोग का सिंबल्स, नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, सिंबल्स एक स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल कैरेक्टर कह सकते हैं, यूनिट कह सकते हैं फॉर्मल लैंग्वेज और ऑटोमाटा का। ठीक है, इसको हम लोग इजीली आपको समझाते हैं। देखो गाइस, सिंबल्स जो होते हैं अल्फ़ाबेट भी हो सकते हैं, नंबर्स भी हो सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं। अल्फ़ाबेट में ABCD, नंबर्स 1 2 3 4 एज यूजुअल हम जो जानते हैं। स्पेशल कैरेक्टर में #@ मॉडुलस जो भी आता है। ठीक है, तो ये जो हम एग्जांपल देख रहे हैं ये एक तरह का सिंबल्स है। ठीक है, आगे बताएंगे आपको सिंबल्स का आगे कैसे यूज करना है। अब बात करते हैं अल्फ़ाबेट का। तो अल्फ़ाबेट में सबसे पहले हम बोलेंगे ए फाइनाइट। फाइनाइट मतलब उसका एक तरह से बाउंडेशन है कि ये यहाँ से यहीं तक रहेगा, मतलब फाइनाइट है। नन इम्प्टी मतलब इसको ऐसे नन इम्प्टी आप नहीं छोड़ सकते, ये नन इम्प्टी नहीं होगा। ठीक है, नन इम्प्टी सेट ऑफ सिंबल है जिसको हम लोग अल्फ़ाबेट कहते हैं। और हमेशा अल्फ़ाबेट को हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं। मोस्ट यहाँ से MCQ बन सकता है, अल्फ़ाबेट इज डिनोटेड बाय सिग्मा। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ देखिए सिग्मा इज इक्वल टू A, B, सिग्मा इज इक्वल टू A, B, C, ये सब क्या है, अल्फ़ाबेट है। ठीक है, अब हम लोग एक और अगर एग्जांपल बता दें आपको, अल्फ़ाबेट को आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ देखो देखो एक एग्जांपल लेते हैं। अगर एक मशीन है वो सिर्फ 0 और 1 रीड करता है, ठीक है, 0 और 1 रीड करता है, तो इसका जो हम लोग का अल्फ़ाबेट है इसमें आ गया 0 और 1 आ गया। ठीक है, ओके, यानी ये मशीन का अल्फ़ाबेट है। ठीक है, इसमें पॉसिबल स्ट्रिंग क्या बन सकते हैं, स्ट्रिंग हम आगे बताएंगे क्या होता है। जैसे इसका 0 बन सकता है, 0 1 0 1
0 बन सकता है, 1 बन सकता है, 0 1 बन सकता है, 1 0 1 बन सकता है, 1 1 0 0 बन सकता है। अब बात करते हैं थोड़ा स्ट्रिंग पे। स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ सिंबल। स्ट्रिंग क्या है? सीक्वेंस है सिंबल का। सिंबल हम लोग पता है ना सिंबल क्या होता है? सिंबल जो हम लोग का अल्फाबेट भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, स्पेशल कैरेक्टर भी हो सकते हैं। यहाँ देखो, सिंबल कैन भी अल्फाबेट, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर हो सकता है। वही यहाँ पे स्ट्रिंग के बारे में बताएं तो स्ट्रिंग इसका सीक्वेंस है। किसका सीक्वेंस? सिंबल का, या कह सकते हैं सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर कॉल्ड स्ट्रिंग। ठीक है, जैसे यहाँ देखो, ये एक अल्फाबेट है, इसके अंदर ABCD Z तक का स्ट्रिंग है, यानी स्ट्रिंग। अगर जैसे इस सब से मिला के अगर हम लोग को कुछ बनाना हो, जैसे इंग्लिश का अल्फाबेट बनाना हो स्ट्रिंग में, तो जैसे S1 एक स्ट्रिंग 1 है, जैसे ABCD एक स्ट्रिंग है, S2 एप्पल एक स्ट्रिंग है, S3 बॉय एक स्ट्रिंग है, S4 ZXY, जो भी आप फर्दर इसमें से कंबाइन करके कोई भी स्ट्रिंग बना सकते हो, तो ये कहलाता है स्ट्रिंग। तो हम लोग जो एक अल्फ़ाबेट के ऊपर हम इनफाइनाइट स्ट्रिंग बना सकते हैं। देखो, जैसे ये हम लोग अल्फ़ाबेट ले लिए A नाम का, ठीक है, ये हम लोग अल्फ़ाबेट ले लिए A नाम का। अब हम लोग इस एक हम लोग का अल्फ़ाबेट है, इस एक अल्फ़ाबेट पे हम लोग इनफाइनाइट स्ट्रिंग बना सकते हैं। कैसे? तो देखो, इससे बन सकता है, एक A बन सकता है, एक डबल A बन सकता है, एक ट्रिपल A बन सकता है, एक 4 A बहुत बन सकता है। आप कह सकते हो इनफाइनाइट बना सकते हो, यानी एक सिंगल स्ट्रिंग, सिंगल अल्फ़ाबेट पर, सिग्मा से हम लोग अल्फ़ाबेट डिनोट करते हैं, यानी और इसमें कितना है? एक है, यानी एक अल्फ़ाबेट से हम लोग इनफाइनाइट स्ट्रिंग बना सकते हैं। ओके, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं लैंग्वेज पे। तो लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ वैलिड स्ट्रिंग। अब हम लोग पढ़ लिए स्ट्रिंग, इसमें देखो ये इतना सारा स्ट्रिंग है, अब इससे हम लोग को वैलिड स्ट्रिंग बनाना है, ठीक है। तो यही अगर हम लोग वैलिड हो जाएगा ना, तो ये लैंग्वेज कहलाएगा। तो ए लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ वैलिड स्ट्रिंग ओवर एन अल्फाबेट। इट कैन बी फाइनाइट और इनफाइनाइट। हो सकता है लैंग्वेज फाइनाइट। अब देखो, हम इसको लैंग्वेज को हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं, क्योंकि ऐसे समझ में आएगा नहीं। और हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग एक एग्जाम्पल, जैसे एक अल्फ़ाबेट ले लिया हम लोग A और B नाम का, ठीक है। अब हम लोग को लैंग्वेज में कह रहा है कि सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग ओवर अल्फ़ाबेट ऑफ लेंथ 2। ऐसा हम लोग को लैंग्वेज बनाना है जो हम लोग का, जिसका लेंथ हम लोग 2 रख सकते हैं। मतलब A नहीं रख सकते, सिंगल B नहीं रख सकते, लेकिन कहा है A भी रख सकते हैं, तो हाँ रख सकते हैं। चलो बनाते हैं। जैसे इसमें क्या आ सकता है? 2 लेंथ कितना होना चाहिए? 2। तो A हो जाएगा, AB हो जाएगा, BA हो जाएगा और B हो सकता है। इससे ज़्यादा 2 लेंथ का इस अल्फ़ाबेट से नहीं बन सकता स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये हम लोग का एक तरह से क्या है? फाइनाइट लैंग्वेज। ये क्या है? फाइनाइट। हम बताएं ना, फाइनाइट और इनफाइनाइट दोनों तरह के लैंग्वेज हो सकते हैं। लैंग्वेज कैन बी फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो ये रहा हम लोग का ओवरऑल लैंग्वेज। इस तरह से आप बना सकते हैं लेंथ ऑफ 3। अगर इसी को अगर हम 3 कर देते हैं लेंथ में, तो यहीं पे हम लोग का बन जाएगा A B A और फर्दर और, ठीक है। और लेकिन अगर हम लोग लेंथ अगर 3 कर दिए, तो अगर हम लोग बनाना चाहें A, तो ये हम लोग का गलत हो जाएगा। तो गाइस, अब हम आगे का बात नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। सो गाइस, फॉलो करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।